हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है हर एक मसीही लोगों के लिए। आजकल मसीही परिवारों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लड़ाई, झगड़ा, चिंता, समस्याएं, परेशानी, बीमारियां, अलग अलग समस्याओं से आज वह परेशान रहते हैं। घर में शांति नहीं रहती है। जैसे एक मसीही परिवार होना चाहिए वैसा नहीं होता है। मेरे प्रियो, इसकी भी एक वजह है परमेश्वर से दूरी, परमेश्वर से अलगाव। वैसे परिवार परमेश्वर के करीब नहीं रहते। ऐसे परिवार प्रार्थना में भाग नहीं लेते। ऐसे परिवार परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, जिसके कारण से उनके घर में शैतान वास करने लगता है। और जितनी भी शैतानी हरकतें हैं, जितने भी शैतानी काम हैं, चाहे लड़ाई झगड़ा हो या परेशानी हो, चिंता हो, समस्या हो, उनके जीवन में, उनके परिवार में आ जाता है और उसको धीरे धीरे वह मसीह से पीछे हट जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा ना हो। आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने वाली हूँ जो अगर आप अपने परिवार, अपने जीवन में लागू करेंगे, तो ये 3 नियम अगर आप लागू करते हैं तो इस 3 तरीके से आप परमेश्वर के वचन में मजबूत होंगे। आप परमेश्वर के करीब भी आएंगे और परमेश्वर के द्वारा आपको आशीष भी मिलेगी। अगर आप इन 3 बातों को मानकर वैसे ही अपने जीवन में, अपने परिवार में करते हैं, तब ऐसा होगा। और वे 3 बातें कौन सी हैं जो आज हम जानने वाले हैं। उन बातों को जानने के लिए इस संदेश को पूरा ज़रूर सुनिएगा, ताकि आप जो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सको। मेरे प्रियो, इसमें सबसे पहली बात जो है वह है बाइबिल को पढ़ना। मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह परिवार क्या करते हैं, सुबह रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं और नहा धोकर फ्रेश होकर अपने काम को निकल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक मसीही के लिए सही तरीके से, सही नियम से नहीं है। अगर आप एक मसीही हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो सुबह उठते ही आप बाइबिल पढ़ेंगे। सुबह उठते ही आप परमेश्वर से बातें करेंगे। सुबह उठते ही आप कम से कम 10 मिनट या आधा घंटा परमेश्वर को समय देंगे। आपके पास हो सकता है समय की कमी हो, लेकिन आप सुबह 10 मिनट या आधा घंटा ज़रूर निकालेंगे। उसी के अनुसार आप बाइबिल का अध्ययन ज़रूर करें और हर सुबह बाइबिल का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रियो, ऐसे करने से क्या होता है, जो संसार में जो दाव है, जो संसार की चिंताएं, समस्याएं हैं, उसके आने से पहले ही परमेश्वर आपसे बात करेंगे। अपने आपको वह अपने वचनों से भरेंगे। परमेश्वर के वचनों से आप जो है भरेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है। अगर जो आप वचन पढ़ते हैं, वचन आपके मुख के द्वारा आपके मन में जाता है और मन में जाता है, और वचन द्वारा परमेश्वर आपके मन में जाते हैं और वे परमेश्वर आपके आपके दिल को और सब मन को शांत कर देते हैं, और ताकि आप दिन भर में जो भी संसार के दबाव में जो काम कर रहे हैं आप झेल सकें। इसलिए आप सबसे पहले शुरू में क्या करें, उठते ही फ्रेश होकर बाइबिल अध्ययन ज़रूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर समा जाए और आप जो जीवन की समस्याओं से लड़ सकें। इसलिए आप वचन ज़रूर पढ़ें। अगर जो आप वचन नहीं पढ़ते हैं, अभी से उसे पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर जो आप रोज़ नहीं पढ़ते हैं, तो आत्मिक तौर पर आप धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? जो वचन हम बाइबिल को पढ़ते हैं, तो ये क्या है? ये तलवार है, आत्मा की तलवार, जो हमें हथियार जो है चाहिए। यानी परमेश्वर का वचन आपका हथियार है। अगर जो आपके पास हथियार नहीं होगा, तो आप शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए खड़े नहीं रह सकते। शैतान के आगे आप खड़े नहीं हो पाएंगे। ये वचन के तलवार से ही आप उससे लड़ सकते हैं, उसके सामना कर सकते हैं। इसलिए आप सुबह सुबह वचन को ज़रूर पढ़ें, और वचन पढ़ने के साथ साथ आप क्या करें? प्रार्थना करें। जी हाँ मेरे प्रियो, कि आपको क्या करना है? साथ साथ में प्रार्थना भी करना है। जब हम रोमियो की पत्री 23 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिसे तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, बिजनेस में, ऑफिस में हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों, बहुत सारे ऐसे काम हों जो आपको समझ में नहीं आते कि आपको क्या करना है, या आप सोच नहीं पाते कि मैं इस काम को कैसे करूं।
तो आपको क्या करना है कि आपको परमेश्वर को पहले रखना है। आप सोचते होंगे कि मैं कैसे सोचूं, कैसे बढ़ूं या अपने बिज़नेस को आगे कैसे लेकर के जाऊं। आप सोच नहीं पाते होंगे कि आपके परिवार में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आर्थिक तंगी क्यों हो रही है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें। प्रार्थना जो है वह बहुत शक्तिशाली है और प्रार्थना से हर असंभव चीज़ संभव है। अपना हथियार आप यूज़ करें। आपको हथियार दिया गया है। आपका हथियार आपकी प्रार्थना है और एक मसीही को जीने के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। वह प्रार्थना बिना एक मसीही जो है नहीं बन सकता। पारिवारिक प्रार्थना मसीही व्यक्ति के जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ती है। प्रार्थना हर एक गलत काम को तोड़ती है। हर एक शैतान की चीज़ों को नाकाम बनाती है। मेरे प्रियो, प्रार्थना के बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं आपके मसीही जीवन में। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे प्रार्थना करो। आप मुंह खोल करके परमेश्वर से प्रार्थना करें और वे आपको बुद्धि ज्ञान से भरपूर करेंगे। और दिन भर जो आप करते हैं वह आप एकदम फुर्ती और ताजगी के साथ काम को कर पाएंगे। परमेश्वर की अगुवाई आपको होती रहेगी। इसलिए आप प्रार्थना ज़रूर करें। सुबह सुबह प्रार्थना ज़रूर करें। और तीसरी और आखिरी चीज़ है कि आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जीना है। अर्थात अपने सब कामों में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आपके जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। इसलिए प्रियो, हर एक काम की शुरुआत परमेश्वर को याद करके कीजिए। आप अगर हर एक काम की शुरुआत परमेश्वर से प्रार्थना करके करेंगे तो जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 5 और 6 आयत में, कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हमें क्या करना है, अपने काम काज, अपनी चीज़ों में हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर को स्मरण करके करें। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के हाथ में सौंप कर करें। परमेश्वर से प्रार्थना करके हम जब सब कामों को करते हैं तो वे हमारे लिए सीधे मार्ग, सीधे रास्तों को निकालते हैं। कि आज आपके बिजनेस में जो है आपको हो सकता है बहुत घाटा हो रहा हो या अच्छा ना चल रहा हो, तो आप क्या करें, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप मेरे मार्गों को सीधा करें। तो परमेश्वर आपके मार्गों को सीधा करेंगे। जो बात आप नहीं कर सकते हैं, जो समस्याओं से आप नहीं निकल पा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को पहला स्थान दें। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने कामों की शुरुआत करें, अपने दिन की शुरुआत करें। तो परमेश्वर से प्रार्थना के साथ जो है आपकी सुबह होनी चाहिए, दिन की शुरुआत होनी चाहिए। तब आप देखिएगा कि आपके लिए एक सीधा रास्ता निकलता जाएगा और आपके सब काम सफल होंगे। और आप जितने भी कामों में हाथ डालेंगे सब परमेश्वर सफल करेंगे। पहला स्थान अगर आप परमेश्वर को देते हैं, आपका हर एक अच्छे काम सफल होंगे। अगर जो आप परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने काम करते हैं, तो आपके हर कामों में आपको सफलता मिलेगी। इस चीज़ों को, इन बातों को हमें देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जो है पहला स्थान देता है, जैसे कि यूसुफ में हम देखते हैं, यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया था और जहाँ वे गया उसने परमेश्वर को हमेशा जो है परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर में मन लगाया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वह चलने वाला व्यक्ति था। वह जो भी कोई काम करता था वह परमेश्वर को पहले स्थान पर रख के करता था और परमेश्वर ने उसे सफल कर दिया। इसलिए प्रियो, आज आप भी जो कुछ करें परमेश्वर की अगुवाई में करें, परमेश्वर की दया मांग कर, उनसे प्रार्थना करके फिर करें। तो ये 3 बातें, 3 नियम हैं जो आपके जीवन और परिवार में लागू करके देखिए। परमेश्वर आपके जीवन को बहुत बेहतर बना देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे। इसलिए प्रियो, इन बातों को आप फॉलो करें और मसीही जीवन में आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको आपके जो रास्ते हैं वे सीधे करेंगे और आपको आशीष देंगे। आपके परिवार में परमेश्वर जो है सब आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल ज़रूर देंगे। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने हर एक मसीही भाई बहनों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।